पटना सिविल कोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है और यह धमकी मेल के द्वारा पाकिस्तान से भेजी गई है और इसकी जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में वकीलों का जत्था सिविल कोर्ट से बाहर निकल गया। सिविल कोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। मौके पर डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची। पटना एसएसपी भी इस पूरे मामले की जांच करने पटना सिविल कोर्ट परिसर पहुंचे, जहां मौजूद वकीलों ने पटना एसएसपी के गाड़ी और एसएसपी का घेराव किया। मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं ने मुकम्मल सुरक्षा की मांग की है पटना एसएसपी से। कहने का मतलब है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, यही हम लोग की मांग है। क्योंकि बम जो है डर के साए में किसी जाति पर धर्म नहीं देता। हो सकता है जैसा भी उड़ सकता है, हो सकता कोई उड़ सकता है। पुलिस लोग भी रहते हैं अंदर में, प्रशासन के लोग भी रहते हैं, कुछ हो सकता है। चुका है, थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। आज दिन भर का है न्यायिक कार्य आप लोग करें, ठीक है। आप लोग से अनुरोध है कि आज का न्यायिक कार्यक्रम आप लोग चालू रखें, ठीक है। अभी मुझे बताया गया कंडोलेंस का भी है, तो आप लोग कंडोलेंस की जगह पे ये भी कर सकते हैं। मैं सर श्योर किया जा सकता हूँ कि जब भी सड़क आएगा सैनिटाइजेशन कराया जा सकता है। लोग क्या मेल भेज रहे हैं वो जांच का विषय है और जैसे जैसे आएगा सुरक्षा से ऊपर है। जब भी मैं अपनी बात पूरी रख लेता हूँ, जब भी इस तरह का आएगा हम लोग पूरी तरह से जांच करेंगे। सैनिटाइजेशन होने के बाद ही आप लोग मैं अपनी पूरी बात कंप्लीट कर ले रहा हूँ। आप लोग खुद भी अवेयर हैं कि देखिए जब ये चीजें होती हैं तो सामने में पुलिस आगे करती है। सबसे ज्यादा खतरा पुलिस को ही रहता है। अगर इस तरह सैनिटाइजेशन चल रहा है तो सबसे आगे कौन है? पुलिस है। तो पुलिस तो चाहेगी ना ये चीजों को कंट्रोल करना। आप लोगों की रक्षा के लिए पुलिस आगे रखे कर रही है इसमें, तो आप लोगों से अनुरोध एक सहयोग करें इस चीजों में। तो सर हम लोग और साइबर सेल क्या कर रही है? जो मेल आ रही है उस पर साइबर सेल क्या कर रही है? सर अभी तक जब भी पुलिस का या जिला जज महोदय का जब भी कोई नोटिस आया, किसी अधिवक्ता ने उनके आदेश का अवहेलना नहीं किया। अगर कोई अवहेलना किया तो आप आइडेंटिफाई करके बताइए। आज भी आपका कोई अवहेलना नहीं कर रहा, नहीं, आपका पूरा कोर्ट कैंपस खाली है सर। ये तो कहीं से कोई बात ही नहीं उठाया, कोई कहा है इस बात को अवहेलना करने के। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। देखिए जब भी इस तरह का मेल आएगा, सुरक्षा को देखते हुए हमेशा पहले जांच कराया जाएगा, फिर आप लोग को हैंडओवर किया जाएगा। जिसने मेल किया मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे बात पूरी करना, आप लोगों को थोड़ा समय दूंगा आप लोगों को। जब भी ये होगा, ये पूरा जांच करा के हम लोग इंश्योर कराएंगे कि कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है, तभी आप लोगों को करने देंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि हो सकता है कि 1 घंटा आगे पीछे हो जाए उसमें, तो आप लोग न्यायिक कार्य को सबसे एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि रोज का हो रहा है। ये 5वीं मेल है। मेल पर आपने कार्रवाई की, उसकी गिरफ्तारी हुई? मैं आ रहा हूँ। वो जो मेल भेजा उसकी गिरफ्तारी हुई? आप लोग पहले पूरी बात बोलिए, हम बोलेंगे। हम बोलेंगे इस तरह की घटना क्यों हो रही है? ठीक, और प्रश्न और बताइए। उसको भी हम गिरफ्तार हम बता रहे हैं आपको। देखिए जब भी कोई मेल आता है, तो मेल के सर्वर्स जो होते हैं उनसे हम लोग को डिटेल्स निकालना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि वो हमारे पास कोई डेटाबेस है वहाँ पे। ये कंपनियों से कांटेक्ट किया था, उनसे जो हम लोग को सोर्स मिलता है आईपी एड्रेस, उसके तहत कार्रवाई की जाती है। कुछ मामलों में कार्रवाई हुई भी है, लेकिन इसमें हम लोग डिपेंडेंट हैं जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके ऊपर। जिस तरह से उनका डेटा आता है उसको जांच करने के लिए हम लोग जाते हैं। एक जटिल प्रक्रिया है, इस पर काम भी चल रहा है। इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं वो भी इसमें लगी हुई है। इसमें हर एक मामले में एफआईआर हुआ है। आज की घटना पे भी एफआईआर होगा निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है इसमें। और इसमें केवल यहीं पे नहीं, जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं वो भी लगी हुई है इसमें। कोई सुराग इसमें मिली है? इसमें कुछ सुराग मिले हैं, कुछ जगहों पर रेड वगैरह भी हुआ है। लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है इसमें जटिलता आती है कि साइबर जो एरिया है वो कोई बिहार या कुछ स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड नहीं रहता है, वो पूरे विश्व में कहीं से भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों की जटिलता को देखते हुए कराया जाता है। सुरक्षा सबसे ऊपर है, उसके बाद हम लोग कानून अनुसंधान करते हुए दिला दिए। कितने दिनों में उनकी गिरफ्तारी होगी? देखिए ये जैसे मैंने आपको बताया कि हम सुरक्षा आप लोग इंश्योर करा रहे हैं, इसकी आपको दिलासा दे रहा है कि सुरक्षा के बाद ही आप लोगों के यहाँ पे कुछ भी कार्य में किया जाएगा। और आप लोगों की रक्षा के लिए पुलिस है, पुलिस आपके आगे खड़ी रहेगी इसमें मैं आप लोगों को अभी भी कह दे रहा हूँ कि सुरक्षा जैसे पिछले बार भी हुआ था कि पुलिस के द्वारा चेकिंग करने में पकड़ाया था। इसमें आप लोगों से भी अनुरोध है कि इसमें जितने व्यक्ति चाहे वो इसमें मुद्दई आते हों, चाहे यहाँ कोर्ट के स्टाफ आते हों, चाहे वकील आते हों, वो सभी अपना चेकिंग कराएं, चेकिंग पे सहयोग करें। कई बार ऐसे मामले आते हैं कि वकील बोलते हैं कि हम यहाँ हमेशा से आते आए हैं,
क्या कुछ कहेंगे एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है? देखिए, इसमें जो बम की धमकी आई है और इसमें पुलिस के और जो एटीएस की टीम है वो यहाँ आके इसको सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। यहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड लगे हुए हैं यहाँ पे, और जो बम निरोधक दस्ता है उसके द्वारा पूरे एरिया की जांच की जा रही है। क्लियरेंस मिलने के बाद कोर्ट में परिसर में लोगों को आने दिया जाएगा और जो न्यायिक कार्य वो प्रारंभ कराया जाएगा। इसमें हम लोग ट्रेस करवा रहे हैं, जो पूर्ण के मामले भी हैं उसमें भी ट्रेसिंग चल रही है। कुछ जगहों पर रेड छापामारी हुई है, लेकिन इसमें जो पूरा गिरोह है उसको हम लोग जल्दी पर्दाफाश करेंगे। वही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें जो कंपनी के द्वारा हम लोग को डेटा दिया था उसके तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं। इसमें टीम लगी हुई है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी लगी हुई हैं। जैसी आएगा आप लोग बताया मेल जाएगा। में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, मेल में जो बातें कही गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इस चीज़ में। इम्पोर्टेंट ये है कि चूंकि धमकी दिया गया था तो हम लोग एहतियाती रूप से इसमें चेकिंग करवा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? आप लोगों ने तो एसएसपी के गाड़ी का ही घेर लिया था। मैंने एसएसपी साहब गाड़ी के पास हम लोग 10-20 वकील थे, धरना किए हैं और मैंने कहा कि अधिवक्ता की कीमत क्या है? क्या मौत है? क्या जज की मौत है? क्या जज मौत हो जाएगा तब कहिएगा, या भी कुछ होगा तो? या कर्मचारी काम करते, स्टाफ काम करते, वकील काम करते, क्लाइंट आता है, आखिर कब तक ही चलेगा? जो साइबर क्राइम है उसको अविलंब गिरफ्तार कीजिए, और जो लोग हैं जो अविलंब कार्रवाई कीजिए, तभी हम लोग काम पर उठेंगे। आखिरकार एसएसपी पटना ने क्या कुछ आप लोग को सांत्वनाएं दी है? क्या कुछ कहा? एसएसपी साहब ने महोदय ने कहा कि इस पर जांच हो रही है, गहन जांच हो रही है, जांच करके जो होगा कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी जानकारी मिलेगी पाकिस्तान से मिला, तो पाकिस्तान से मिला तो रो क्या कर रही है? रो तो हमारे देश सबसे बड़ा संस्थान है, उसको मैसेज दीजिए, उसको पकड़िए, बोलिए मैसेज दीजिए, गिरफ्तार किया जाए, तभी तो हमारा समाज खुश होगा। पटना एसएसपी ने जिस तरह के एहतियातन कदम उठाए, सुरक्षा के मुकम्मल इंतजामात करवाए, जांच करवाई, उससे कितने संतुष्ट हैं? हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं। ये सुरक्षा के नाम पर तो हो रहा है, लेकिन इसका परिणाम अभी तक कुछ नहीं है। और ये छठी बार हुई है, छठा बार संभवतः आज हुआ है, और इस तरह से हुआ ना। तो हम लोग के सामने कौन मेल भेज रहा है, कौन अरेस्ट हुआ, क्या कार्रवाई हुई, आखिर एटीएस वाला क्या कुछ मिला नहीं। आखिर हम लोग के सामने साइबर सेल है, IT सेल है, सुरक्षा का इतने बड़े बड़े देश में सारी रॉ है, NIA है, क्या कर रहा है? इसलिए हम लोग इस व्यवस्था से कोई बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, और हम लोग परेशान हो रहे हैं। सारा काम हैम्पर कर रहा है कोर्ट का, सारे वकील बैठ का काम बंद है, क्लाइंट का काम बंद है, सारे लोगों का काम बंद है। आए और चले जाइए। अब लगता है कि कब बंद हो जाएगा। आज हम लोग आए तो सुबह से ही हो रहा है, तो ये तो अंतहीन हो गया है। और ये सुरक्षा एजेंसी से या SSP के आश्वासन से हम लोगों को कोई संतुष्टि बिल्कुल नहीं है। पटना एसएसपी ने आश्वासन दिया है कि मुकम्मल सुरक्षा की जाएगी। क्या कुछ बातें हुई पटना एसएसपी? हम लोग ये आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। हम लोग को सोर्स जानना है, आखिर इस तरीके के जो मेल आ रही है इसका आउटपुट क्या आप दे रहे हैं? आपने आश्वासन दे दिया कि हम चेकिंग करवाएंगे, सैनिटाइज करवाएंगे, वो सब चीज सही है, लेकिन हम लोग का ये जो कार्य जो बाधित होती है इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार कौन है, ये अधिवक्ता सवाल पूछ रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि आखिरकार बिहार की साइबर सेल पुलिस क्या कुछ कर रही है। क्या कहेंगे? आपने तो पटना एसएसपी की गाड़ी ही सिविल कोर्ट मुख्य द्वार के आगे घेर ली, क्या मांग की आपने? हमने प्रशासन की विफलता के कारण धरना प्रदर्शन किया, यहाँ धरना भी शुरू कर दिया, बैठ गए थे गेट पर। एसएसपी साहब कार्तिकेय जी आए तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो मेल किए हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी, और सारे मेल पर FIR की गई है। पर यहाँ सवाल तो ये है ना वकील साहब कि पूर्व में भी जो मेल आए थे, क्या उन मामले में कोई कार्रवाई हुई, कोई गिरफ्तारी हुई? कोई कार्रवाई के बारे में SSP साहब ने बताया कि सभी की ट्रेसिंग किया जा रहा है, FIR हुई है, आउटपुट 0। और हमने पूछा कि कब तक इन लोगों की गिरफ्तारी होगी, इसके बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दिया। क्या कुछ कहा एसएसपी पटना ने? एसएसपी साहब ने कहा है कि अब जांच कर रही है और जांच पर कार्रवाई करेंगे। कोई गिरफ्तारी, कोई जानकारी? गिरफ्तारी होता तो पता चल ही जाता ना, इनको मिल भेजा, वो तो हवा में है, हवा में जांच है, हवा में इंक्वायरी, हवा में सब कुछ है, कहाँ कुछ है? कि जो आज तक उन्होंने जो है 6 बार जो है बम का अफवाह हुआ, 6 बार बम का अफवाह हुआ, एक बार भी ना कोई FIR हुआ और ना किसी की गिरफ्तारी हुई। क्या मांग करें? मांग यही करेंगे कि आप पूरे उसकी गिरफ्तारी हो, और कोर्ट का सिविल कोर्ट में जो विधि व्यवस्था है, जहाँ पे लोग अंदर में जो रहते हैं, जो लोग अपना अड्डा बनाए हुए हैं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, जो यहाँ पर जो कुछ तथाकथित लोग जो है, कमेटी के लोग जो है बैठ करके जो पैसा वसूली करते हैं, होटल में लेकर के पैसा दिलवाते हैं, उन लोगों को कई तरह की अनियमितताएं हैं। क्या कुछ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि IB वाले सहयोग नहीं कर पा रहा है। सीनियर एसपी नहीं? यस, आप वाइट देख लीजिएगा। हमने कहा कि उसकी गिरफ्तारी हुई
तो बोले कि देखिए इसमें बहुत सारी प्रक्रिया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले जो है उसमें लगे हुए हैं, वहाँ से हम लोग को अभी कुछ डाटा नहीं मिला। तो आईबी वाले उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इनका कहने का तात्पर्य यही है। ये अधिवक्ता सवाल उठा रहे हैं कि अभी तक कुल 6 से 7 बार पटना सिविल कोर्ट सहित बिहार के अलग अलग कोर्टों को बम से और आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिली। हालात ये है कि धमकी देने वाला एक शख्स भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है और पटना सिविल कोर्ट की सुरक्षा राम भरोसे चल रही है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।